पता नहीं भुजंग भैया पर कौन सा जादू करते हैं शलाका दीदी ने। उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। ये पत्थर किसने फेंका? तो फिर आ गया, मुझे सोने क्यों नहीं देता? यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और आपको सोने की पड़ी है। पता है क्या क्या हो रहा है वहाँ? महामाया की जासूस नागलोक में आराम से रह रही है और भुजंग भैया को मेरी नहीं उनकी बात पर भरोसा है। ये भी कोई बात हुई? कौन महामाया? कौन भुजंग? और तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है? ए बच्चे, 2000 साल में तूने मुझे दूसरी बार नींद से जगाया है। भाग जा, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है, आप भी मत सुनिए मेरी बात, ये दुनिया ही ऐसी है। अच्छा अच्छा, चल बता क्या बात है, जल्दी बोल। मुझे नींद आ रही है। पिछली बार जब मैं इस पेड़ से गया था तो सीता महामाया के घर पहुंचा था और शायद शलाका दीदी भी इसी पेड़ से जाती है महामाया के घर। महामाया बहुत खतरनाक है, नागों को पकड़ लेती है, बच्चों को मार देती है। तो तुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी मोहिनी दीदी थी ना वहाँ मुझे बचाने के लिए, उन्होंने मुझे बचा लिया। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो जाना, अपनी मोहिनी दीदी के पास जा और मुझे भी सोने दे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उनको बताता हूँ कि वो शलाका दीदी नहीं, छलाका दीदी है। जब भुजंग भैया को मोहिनी दीदी ये बात बताएगी तब भुजंग भैया जरूर मानेंगे। ये तूने अच्छा सोचा। तो मैं सोने के लिए जाऊँ? मैंने कब रोका है, आप जाओ। मारना है? लेकिन क्यों? क्यों मारना है महामाया? मारना तो जोरान को है, उसका तो सिर्फ बलिदान देना है। दोनों में फर्क है। सिर्फ शब्दों का फर्क है महामाया। नहीं, मैं मोहिनी को नहीं मार सकता। तुम्हें क्या लगता है अधिराज, हम मारना चाहते हैं? ये हमारी मर्जी नहीं है, जोरान की मर्जी है। जब तक जोरान के सामने उसकी बलि नहीं आएगी वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा, और जब तक वो सामने नहीं आएगा हमें हमारा पिंजर नहीं मिलेगा। मैं जोरान की बात नहीं मानता महामाया। तुम मानो या ना मानो यही सच्चाई है। पिंजर हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम मोहिनी को लेकर जाओगे माया शीश महल में और उसे इस राज के बारे में कुछ नहीं बताओगे। तुम अपने घर जाना चाहते हो ना, नील कमल पर्वत पर। हमारा एक काम कर दो, हम तुम्हें वादा करते हैं, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। हर चीज की कीमत होती है और इस बार कीमत है मोहिनी। लो, मोहिनी भी आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई मोहिनी, माया शीश महल जाने का वक्त आ गया है। जल्दी जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। ए लड़के, तो फिर आ गया। ये ए लड़के क्या होता है? चुन्नू नाम है मेरा, छोटा सांप हूँ, कोई ए लड़के नहीं। पिछली बार बच गया तो फिर से आ गया मरने। अच्छा, अब ज्यादा बात मत करो और दरवाजा खोलो, दरवाजा। बहुत जरूरी काम है मेरे पास।
बार बार मेरा हाथ पकड़ने का बहाना क्यों ढूंढते हो? तुम बार बार गिरने का नाटक क्यों करती हो? मुझे खुद को संभालना आता है। संभाल लिया करो ना। तुम्हारे हाथों में कोई अमृत नहीं लगा जो छू लूंगा तो अमर हो जाऊंगा। और वैसे भी जहर है। तुम्हारी ये जबान भी, तुम्हारी ये शक्ल भी, हाथ भी लगा लूंगा ना तो मर जाऊंगा, समझी? सही कहा इसने। मैं ही इसकी जिंदगी में आई हूँ इसे मौत देने। मैं ही हूँ इसकी जिंदगी का जहर। गलत था चुन्नू जो कह रहा था दीदी से दोस्ती कर लो। और मैं भी पागल हूँ जो उसकी बात सुन रहा था। चुन्नू, उसके बारे में तो पूछना ही भूल गई। वो ठीक है ना? तुमने उसे ठीक से जंगल पार कराया था? तो मैं क्यों बताऊं कि वो ठीक है कि नहीं? उसने जंगल पार किया कि नहीं? किसी दानव ने उस पर हमला किया कि नहीं? हो सकता है कि अभी कोई हमला कर ही रहा हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर भी कर रही हो ना, अपना मुंह बंद नहीं रख सकती है ना? सही कहा तुमने। तुम्हारे आगे मुंह खोलने से तो अच्छा है मर ही जाओ। आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी तुमसे। मारना तो जोरान को है, उसका तो सिर्फ बलिदान देना है। अनजाने में सही कह दिया तुमने मोहिनी। आज के बाद ना हम ऐसे लड़ पाएंगे ना साथ चल पाएंगे। तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है मोहिनी तुम्हें पता भी नहीं है। सुरान मेरी आंखों के सामने तुम्हें मार देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसे बात नहीं करनी मुझे तुमसे। क्या पता शायद ये बात भी आखिरी हो और हमारी मुलाकात भी। अच्छा है वो टोपीधारी दानव यहाँ नहीं है। पिछली बार बाल बाल बचा था, मैं भगा भगा के थका दिया था। हिम्मत से काम ले चुन्नू, तेरे नागलोक पर शराकत दीदी की बुरी नजर पड़ी है और तू ही उसकी पोल खोल सकता है। इसके लिए इतना तो करना पड़ेगा ना चिन्नू। इंसान रूप में बहुत परेशानियां होती हैं। क्या करूं? साबन के सर से निकल जाऊं यहाँ से? मच गया बवाल। दीदी कितना बेवकूफ है रे तू। फिर से आ गया मेरे हाथों मरने। चलो मोहिनी दीदी, इस टोपीधारी दानव से बचा लो। अब मोहिनी दीदी या कोई भी तुझे बचा नहीं सकता। दीदी तू तो गया। मोहिनी, हम बहुत खतरनाक जंग की ओर जा रहे हैं। पता नहीं कब कौन शहीद हो जाए। तो आखिरी बार हंस के बोल लेते हैं। जब से मिले हैं लड़ी तो रहे हैं। बड़ा छोटा साफला घूम रहा था ना चुन्नू। अब इस टोपीधारी दानव से किससे बचेगा? कुछ सोच चुन्नू, सोच। इसका मतलब ये टोपीधारी दानव हड्डियों से डरता है। आजा आजा, आज तो तुझे खा के ही रहूंगी बच्चा, वो भी कच्चा। कितना बोलती हो तुम, चुप नहीं रह सकती क्या? हिम्मत है तो यहाँ के दिखा।
बचाओ बचाओ बचाओ। वो डाइन मुझे खा जाएगी, बचा लो मुझे। चलो आज तो किसी को खाऊंगी। यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? ये अंधेरा रास्ता महामाया की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे न जाने कितने और रास्ते होंगे और हर रास्ता एक नई जादुई दुनिया की तरफ ले जाता है। और हर रास्ते में कितने दानव घूम रहे होंगे ये भी हम नहीं बता सकते। इसलिए ध्यान रखना मोहिनी। चलो। मगर अधिराज, यहाँ तो बहुत सारे रास्ते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा रास्ता हमें मायाशीष महल तक पहुंचाएगा? ये नक्शा हमें पहुंचाएगा। मोहिनी, इस मायावी दुनिया की तरह ये नक्शा भी मायावी है। एक सीमित समय के बाद काम नहीं करेगा। हम यहाँ हैं और हमें इस रास्ते पे जाना है, यानी इस तरफ। चलो मोहिनी। ध्यान से मोहिनी, ये खतरनाक जाल है, कुछ भी हो सकता है। तुम फिक्र मत करो अधिराज। फिक्र नहीं तो और क्या करूं मैं? कैसे रोकूं तुम्हें इस रास्ते पे जाने से जो तुम्हें ज़ोरान की तरफ ले जाता है? कैसे कहूं कि इस रास्ते पे तुम्हारी मौत खड़ी है? अधिराज, क्या सोचने लग गए? सोच रहा था कि तुम कितनी अच्छी योद्धा हो। एक अच्छा योद्धा जंग में कभी बिना हथियार के नहीं आता। तुम नहीं जानते, ये हथियार ज़ोरान की नहीं बल्कि तुम्हारी जान लेने वाला है। चुन्नू, चाहे वो हारा हुआ दुश्मन ही क्यों ना हो, एक मौका सबको मिलना चाहिए। मदद पर सबका अधिकार है। मुझे इस टोपीधारी दानव की मदद करनी चाहिए। तायन अम्मा, आप इस टोपीधारी दानव को सचमुच खाने वाले हो? तूने ही तो सजाया है इसे इस तस्तरी में मेरे लिए। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। इससे खाओगी आप? इससे? छी, कितनी बदबू आ रही है इसमें से। ऐसा लग रहा है 200 साल से नया नहीं है ये। मेरी दीदी कहती है कि जो लोग जैसा खाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये इतना बदसूरत और आप इतनी खूबसूरत चुड़ैल। तू सच बोल रहा है? तो फिर ठीक है, कल से मैं तेरे जैसे सुंदर बच्चों को ही खाऊंगी। पर आज ये चलेगा, बहुत भूख लगी है मुझे। अब क्या करूं? ये तो मान ही नहीं रही है। अगर आपको खाना है तो इससे क्यों? इससे खा लीजिए, इससे आपकी खूबसूरती भी और बढ़ जाएगी। ये कैसा फल है? पहले तो कभी नहीं देखा। ये नया फल है। एक बच्चा मुझे फिर पागल बना गया। आने दो फिर इसे, पहले खाऊंगी फिर बात करूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मामा के घर पहुंचा सकते हो? मोहिनी दीदी से मिलवा सकते हो? क्यों नहीं ले जा सकता? चलो। यही है वो जगह जहाँ मायाशीष महल का दरवाजा खुलेगा।
लेकिन मोहिनी, हमें जो भी करना है जल्दी करना है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। 1 मिनट अधिराज। मोहिनी, मोहिनी क्या कर रही हो? चुन्नू, अधिराज, ये चुन्नू का है। चुन्नू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें कैसे पता ये चुन्नू का है? जिनके एक बार मिली उससे और मैं उसे खुद छोड़ के आया। ये चुन्नू का नहीं हो सकता। चलो। नहीं अधिराज, वो यही है। मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। चुन्नू, 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 चुन्नू। पागल हो गई हो क्या? पता है कितने दानव हैं यहाँ पे? सब जाग जाएंगे। अब रुको यहाँ। नहीं अधिराज, मैं उसे चलो अब। नहीं अधिराज, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। चुन्नू एक बच्चा है, ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है। छोड़ो। चुन्नू, चुन्नू, चुन्नू। मोहिनी दीदी की आवाज, मुझे उन्हें बचाना होगा। नहीं चुन्नू, वो काले जादू की गुफा है, वहाँ खतरा ही खतरा है, वहाँ मत जाओ। नहीं, मुझे जाना ही होगा। मोहिनी, जो काम करने आए पहले वो कर ले, पिंजर हासिल कर ले। मैं भरोसा दिलाता हूँ चुन्नू को कुछ नहीं होगा। काम एक बच्चे से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए काम है। गलत थी मैं जो सोच बैठी, तुम्हारे सीने में भी दिल है। एक बच्चे की जान पे बनाई और तुम्हें पिंजर की पड़ी है। मोहिनी, अधिराज, अधिराज छोड़ो मुझे। अधिराज, तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है। अधिराज, दीदी, अधिराज भैया मोहिनी दीदी को कहाँ ले जा रहे हैं? वो मायाशीष महल है, वहाँ ज़ोरान रहता है। नहीं, मुझे जाना ही होगा। तुम वहाँ नहीं जा सकते, ज़ोरान बहुत खतरनाक है। हाँ तो मैं भी छोटा नाग हूँ, मुझे मोहिनी दीदी को बचाना है। चलो। ठीक कहती हो तुम। मेरे सीने में दिल ही नहीं होता तो उसमें रहने वाली को ज़ुरान जैसी के सामने नहीं फेंक रहा होता। आज तुम्हें गलत साबित कर दूंगा मोहिनी, पिंजर भी हासिल करूंगा और तुम्हें बचाऊंगा भी। मरेगा तो वो ज़ुरान। तुम मेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? अगर चुन्नू को कुछ हो गया ना तो मार डालूंगी मैं तुम्हें। काश जो तुम कह रही हो ना मोहिनी वो सच हो जाए। मैं तो खुद चाहता हूँ कि इस मायाशीष महल से तुम जिंदा लौटो। उसके लिए तुम्हारे हाथों मरना भी पड़े तो कबूल है मुझे। जिंदा लौटो मतलब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगी? क्या मेरी जान को खतरा है? कहीं तुम पे भरोसा करके मैंने गलती तो नहीं की? गलती, बहुत बड़ी गलती की तूने। ये शुद्ध साए वाला तुझे योद्धा बना के नहीं, मेरी बलि बना के लाया है।